1 अक्टूबर से प्रदेश की मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, लेकिन इससे पहले ही राइस मिलर्स ने कड़े रुख दिखाने शुरू कर दिए हैं। करनाल में आयोजित मीटिंग में 500 से अधिक राइस मिलर्स शामिल हुए और सरकार द्वारा लाई जा रही सीएमआर पॉलिसी पर विरोध जताया। मुद्दा ये है, आप देख ही रहे हैं कि आज यहाँ राइस मिलर एसोसिएशन की एक मीटिंग है और यहाँ राइस मिलर्स का एक महाकुंभ इकट्ठा हुआ है। महाकुंभ ये इकट्ठा होने का उसका एक कारण तो ये है कि हमारे जो ट्रेड है राइस मिलर एसोसिएशन, इसमें कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो वो जबरदस्ती कुर्सी पर कब्जा करे बैठे। एक तो उनको हटाने के लिए वो क्या करते हैं, 20 साथी इकट्ठे होते हैं, ताड़ी बजवाते हैं और प्रधान और चेयरमैन अपने आप बन जाते हैं स्वयंभू, जो कि ट्रेड के लिए हानिकारक है। और दूसरे हमारे जो मेन मुद्दे हैं, हमारे पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े मुद्दे जो थे, एक उसमें मेन मुद्दा था कि हमारी जो मिलिंग है वो मिलिंग काफ़ी कम है, जो मात्र केवल 10 रुपये प्रति क्विंटल है। दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा है वो हमारा यील्ड का, डैमेज का, डिस्कलर का मुद्दा था, जिसमें हमारा आज से 25 वर्ष पहले पॉलिसी बनी थी। 30 वर्ष पहले जब कटाई होती थी, हार्वेस्टिंग होती थी धान की, वो हाथ से हुआ करती थी, बहुत अच्छे बीज थे, रखते थे, सूखा धान आता था और उस समय पॉलिश भी जो राइस ब्रान उतरती थी वो मात्र 5.5% उतरती थी। आज राइस मिलर को 8.5% पॉलिश उतारनी पड़ती है, जिस वजह से उसकी यील्ड कम हुई है, ब्रोकन बढ़ा है, डैमेज डिस्कलर बढ़ा है। आज हर एक राइस मिल शोर्टेक्स लगाकर काम सरकार का कर रहा है, जबकि आज हम शोर्टेक्स बाहर से भी करवाएं या करें तो 70 रुपया प्रति क्विंटल शोर्टेक्स का खर्चा आता है, सिर्फ शोर्टेक्स करवाने का। जब पॉलिसी बनी थी तब कुछ ऐसा नहीं था। तो हमारा सरकार से मैंने पिछली बार एक निवेदन किया था कि इसकी एक कमेटी दोबारा गठित की जानी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, एफसीआई की टीम और राइस मिलर के हर एक जगह से, स्टेशन से 3-3, 2-2 राइस मिलर्स भाइयों को लेके डिस्ट्रिक्ट वाइज आप 2 या 3 मिलों से उसका रिजल्ट निकालें और जो वो उसके परिणाम आते हैं उनको लागू किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको लागू करे। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक वो डीओ लेटर भी गया था, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई कमेटी का गठन नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था मिलर के लिए, उन्होंने हमें मिलर को बोनस दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे से सीधी बात मुख्यमंत्री जी की हुई थी, तो उन्होंने 15 रुपए का बोनस जो था हमारा वो 31 अप्रैल 30 अप्रैल तक का और 10 रुपए अतिरिक्त राशि 30 जून तक की, जो कि मिलिंग में बढ़ाएंगे हम उसको 10, 15, 25 हो गए 31 अप्रैल तक और 20 रुपए मिलेंगे वो हमें 30 जून तक के। उसमें भी हमारी कटौती कर दी गई। कटौती के साथ साथ जो वो धान पर था उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से करके होके, ये मैं नहीं कहता कि हो सकता है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो, उसको मिलिंग के ऊपर कर दिया कि चावल के ऊपर, जो कि हमारे साथ उसका 67% पे मिलना था, जो 100% मिलना चाहिए था। एक तो हमारा ये मुद्दा है कि जो हमारे साथ खोल हुई थी उसके कारण एक स्टेट गवर्नमेंट को, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, राज्य सरकार को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जो कि हमारी रेशो मात्र 70% होती थी फरवरी तक, वो 83% पहुंची थी। और उसमें फोर्टिफाइड राइस की एक बीच में निकाल दी कि फोर्टिफाइड राइस साथ में हम लेंगे। नेशनल इंटरेस्ट में हम फोर्टिफाइड राइस देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी मिलर की जेब कटी। 150 रुपए में, 200 रुपए में मिलर को फोर्टिफाइड राइस लेके सरकार को देना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की कोई भी पॉलिसीज हैं वो धान के सीजन की शुरुआत से पहले होनी चाहिए, बीच में कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। अब धान की जो खरीद सिर पे है, हमारी एक जनरल हाउस की मीटिंग होती है सालाना। कहाँ से आए हैं? पूरे प्रदेश से हरियाणा के राइस मिलर आए हैं। आपने अंदर देखा है कि ये महाकुंभ, उसमें पूरे हरियाणा के कहीं से भी कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ से राइस मिलर ना आए हो। आप ऊपर देख सकते हैं पूरे हर जगह से। अब मुख्य मांग क्या है और मुख्य मांग हमारी ये है कि जो पिछली बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा मांग पत्र दिया था, उसमें उन्होंने सारी शर्तें वो मानी थी होल्डिंग की, बहुत से उसमें हमें फायदे रहे और बोनस उन्होंने ही डिक्लेयर किया था और आज वो बोनस हमें नहीं मिल रहा। और अब हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को 9 सितंबर को हमारी एक मीटिंग हुई थी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार बड़े खुले मन से हमारी बात सुन रही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हेर फेर हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए अगर हमारे ये 15 मुद्दे मैं जो कह रहा हूँ ये मान लिए जाते हैं तो हमारे पास मुद्दा नहीं रहेगा। धान की खरीद सीजन में ये आप राइस सेलर करेंगे, लेंगे, सरकार से मिलिंग होगी? धान की खरीद सब मिलिंग भी होगी, धान की खरीद भी होगी, लेकिन जैसा मिलर की पॉलिसी इस बार अनुशंसाएं कुछ चेंज हुई थी, लेकिन वो शायद क्लियर हो गई, उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ
दूसरा, हमने भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए, क्योंकि सरकार का नारा है, भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए हमने एक मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मीटिंग में थे, जीएम एफसीआई भी थे, कि एफसीआई के हर स्टेशन पर एक डिजिटल टेक्निकल लैब लगनी चाहिए। आज जो टेक्निकल लैब है वो मात्र हाथ से देखते हैं, हाथ से किसी का क्या इंटरेस्ट है उसमें, जो है 3% डैमेज है, मान लो 3 का 3.5 निकाल दिया तो मिलर का शोषण होता है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हम चाहते हैं कि जब इतनी अच्छी टेक्निक हमारे पास है, उन्होंने उसका खर्चा भी पूछा, मैंने कहा कि उसमें 5 से 6 लाख रुपए का तकरीबन खर्च आएगा, तो 10 स्टेशनों पर उन्होंने हमें इस बार वादा किया है कि 10 स्टेशनों पर टेक्निकल लैब लगे। जो राइस मिलर हैं काफी डिफाल्टर हुए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उन्होंने वापस सरकार का चावल नहीं दिया, करनाल में भी कई दर्जन ये मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मिलर्स हैं हमारे अंदर भी जिनकी वजह से हमें सुनना पड़ता है। लेकिन मैं इसमें एक बात और साफ करना चाहता हूं, इसमें जो अधिकारी उनको पता होता है, सब उसको चेक करके उनको देना चाहिए। जिसका बैकग्राउंड ठीक है उसको माल दे, सरकार खरीद एजेंसी दे। जिसका कोई बैकग्राउंड उसका आर्थिक रूप से सही नहीं है उसको मत दें, उसको चेक तो करें। मिली भगत कर जाते हैं एजेंसियां अलग अलग, बिल्कुल पिछली बंद होगी ताला, अगली नई नाम और दे दिया। बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज चलनी चाहिए, ये सरकार का काम है, उसको वो देखें जहां से हमारा मदद हो सकती है। हमने इस बार अपनी एसोसिएशन की तरफ से 2 मेंबर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कमेटी के लिए। अगर वो डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कमेटी के मेंबर उसमें बैठे होंगे और कोई गलत राइस मिलर होगा तो उनको आगाह करना हमारा फर्ज है, बाकी तो उनका काम है। तो आज का फाइनल क्या रहेगा आज की मीटिंग का? आज का फाइनल हमारे सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, जिस पे हाउस सहमत होगा वही हम करेंगे। राइस एंड डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि अब तक सरकार की तरफ से चावल में लागू की गई ब्रोकरेज और डिस्कलर का प्रतिशत वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। सरकार मिलर्स को 25% ब्रोकरेज की छूट देती है, लेकिन कृषि संस्थानों के अनुसार ब्रोकरेज 30 से 35% है। ब्रोकरेज अधिक होने से मिलर को सीधा नुकसान होता है। वहीं एसोसिएशन की तरफ से चावल की सरकारी मिलिंग बढ़ाने और सरकार द्वारा लागू मिलिंग बोनस को 30 अप्रैल तक दिए जाने की मांग की। मिल मालिकों ने ऐलान किया कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो मंडियों में खरीदने नहीं जाएंगे। राइस मिलर के इस ऐलान से मंडियों में सरकारी खरीद पर असर पड़ सकता है। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।